वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। 1867 में यूएस द्वारा अलास्का को खरीदना एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप था। यह वह इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसने पैसिफिक कोस्ट नॉर्थ अमेरिका में रशियन सेटलमेंट और ट्रेड एक्सपेंडेशन को पूरी तरह से एंड कर दिया और एशिया पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। आज से 154 इयर्स पहले मार्च 30, 1867 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीबॉर्ड और रशियन एम्बेसडर वेरेन एडुआर्ड दी स्टॉकल ने ट्रीटी ऑफ सेशन साइन की। टेजार अलेक्जेंडर सेकेंड ने नॉर्थ अमेरिका की अपनी आखिरी संपत्ति $7.2 बिलियन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सौंप दी। रशिया कब और कैसे अलास्का आया? अलास्का में रशिया की शुरुआत 1725 में हुई। पीटर द ग्रेट या कज़ार पीटर, रशिया में सम्राट या किंग को कज़ार कहा जाता है, 17वीं सेंचुरी का एक महान रशियन शासक था जो अपनी विस्तारवादी नीति और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कज़ार पीटर रशिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा राष्ट्र या नेशन बनाना चाहता था। 1725 में कज़ार पीटर ने जोहानसन वाइटस वेरिंग को एक्सपेंडिशन लीडर अपॉइंट किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया बाईलैंड कनेक्टेड हैं या नहीं, क्योंकि रशिया दोनों जगह एशिया और नॉर्थ अमेरिका पर अपना कॉलोनियल एक्सपेंडेशन चाहता था। जुलाई 24, 1728 से वेरिंग ने कामचटका रिवर से अपनी यात्रा शुरू की। आर्कटिक ओशियन में खराब मौसम के चलते यात्रा करना बहुत कठिन था। फॉग बहुत ज़्यादा था जिसके चलते आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सेलर्स को यह भी नहीं मालूम था कि यहाँ सितंबर के महीने में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। आर्कटिक ओशियन में कुछ महीनों की यात्रा के बाद बेरिंग की नाव टूट गई। आर्कटिक ओशियन की इस जगह को बेरिंग के नाम पर बेरिंग स्ट्रेट नाम दिया गया है और उसी यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बेरिंग के कुछ साथी बच गए और उन्होंने साइबेरिया जाकर यह न्यूज़ दी कि अलास्का पर बहुत अच्छा फर ट्रेडिंग, गोल्ड और फिश का व्यापार किया जा सकता है। अलास्का से साइबेरिया जाते हुए वह सेलर या यात्री अपने साथ फॉक्स ऑटर को अपने साथ ले गए। फर ट्रेडिंग को यहाँ पर सॉफ्ट गोल्ड कहा गया। इसके बाद से अलास्का में रशियन कॉलोनीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। कुछ रशियन सेटलर्स को, ट्रेडर्स को अलास्का का वेदर रास नहीं आया तो उन्होंने कैलिफोर्निया के फोर्ट रोज और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का रुख किया। इस तरह यूएसए में रशियन कॉलोनीज की शुरुआत हुई। आज अलास्का यूएसए का सबसे रिच स्टेट है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम, गोल्ड, फिश बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अलास्का में इसकी प्रिस्टाइन वाइल्डरनेस और स्पेशल लोकेशन बहुत प्रमुख हैं। आखिर रशिया ने नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ यह लैंड यूएसए को क्यों दे दिया? रशिया को अलास्का सेल करना पड़ा। इसका मेन कारण था क्रिमियन वॉर। क्रिमियन वॉर का पीरियड 1853 से 1856 तक का था। इस वॉर का मेन रीजन था ओटोमन एम्पायर द्वारा रशिया का विरोध करना। ओटोमन एम्पायर जो इस समय टर्की में है, ओटोमन एम्पायर द्वारा रशिया का विरोध किया गया क्योंकि रशिया ओटोमन एम्पायर के कुछ हिस्सों को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था। रशिया वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा था। रशिया उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। रशिया के आगे आने से फ्रांस और ब्रिटेन को भी खतरा था। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने भी रशिया के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। 1854 में ब्रिटेन ने सेवेस्टोपोल सिटी को सीज कर दिया और यह लगभग 1 साल तक रहा। 1856 में रशिया ने द पीस ऑफ पेरिस साइन की। इस वॉर के बाद रशिया को 5 लाख ट्रूप का नुकसान हुआ। सर्दी के चलते बीमारी और ट्रूप को अच्छा खाना न मिलने के कारण रशिया को बहुत नुकसान हो रहा था। 1854 से 1856 तक
के समय में रशिया इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था। अब रशिया के पास एक ही ऑप्शन था, यूएसए को अलास्का बेच देना। रशियन तजार अलेक्जेंडर सेकेंड ने अलास्का को सेल करने के लिए पॉसिबिलिटी देखना शुरू कर दिया। एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप साइबेरिया से अलास्का आया ताकि इस लैंड के और रिसोर्स के आधार पर इसकी कीमत को आंका जा सके। हालांकि अलेक्जेंडर सेकेंड के कुछ खास लोगों ने उसे अलास्का न सेल करने की सलाह दी क्योंकि यह लैंड नेचुरल रिसोर्स से भरपूर था। लेकिन अलेक्जेंडर सेकेंड को अलास्का बेचना ही था, उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था और कहीं ना कहीं उसे यह उम्मीद भी थी कि यूएसए ब्रिटेन के खिलाफ उसका साथ देगा क्योंकि यूएसए में भी कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज थीं जिनसे यूएसए खुश नहीं था। आखिरकार एक लंबी नेगोशिएशन के बाद मार्च 30, 1867 को 5,86,412 स्क्वायर माइल का ये न्यू टेरिटरी यूएसए का हिस्सा बन गई। यह टेरिटरी यूएसए ने रसिया से $7.2 मिलियन में खरीदी। $7.2 मिलियन आज के समय में $113 मिलियन के बराबर है। रशिया के 125 साल की ओडिसी को पूरी तरह से यूएसए ने नॉर्थ अमेरिका में समाप्त कर दिया और बेरिंग सी में इसके विस्तार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। रशियन साम्राज्य एक समय में फोर्ट रोज कैलिफोर्निया से 90 माइल सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तक फैला हुआ था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।